हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। सो विद दिस थॉट, माय नेम इज़ रचित रस्तोगी एंड आई स्टार्ट विद द टुडेज सेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑन कोडिंग डिकोडिंग, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट इस थॉट को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आपने स्टार्ट किया था अपने प्रयास, उसको बिल्कुल भी छोड़े नहीं। एक बार दोबारा से शुरुआत करें और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, सो आज का हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट दिस नंबर इन द सेम वे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ए से लेके एम तक आपको ऐसे लिखना है, वापस एन से लेके जेड तक आपको इसी फॉर्म में लिखना है जैसे मैंने लिखा है। दूसरी बात, आप देखेंगे इन पे नंबर्स देखिए 1 2 3 4 इन द सेम वे यू हैव टू राइट द नंबर। प्लीज नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, अब आते हैं इनकी ट्रिक। पहली बात तो नंबर्स आपको याद रखने हैं किसी भी हालत में। ए से लेके जेड तक आपको नंबर याद होना चाहिए। जैसे कोई मुझसे बोले सर पी पे नंबर क्या होता है, तो मैं एकदम बोलूंगा 16 होता है। मेरे को कोई बोले आर पे नंबर क्या होता है, मैं एकदम बोलूंगा 18, क्योंकि मेरे दिमाग में एक इमेज बनी है और वही इमेज मैं आपके दिमाग में इनिशियल पॉइंट पे बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली ट्रिक है आपके पास इन नंबर्स, इन अल्फाबेट्स पे नंबर्स कैसे याद करने हैं। इन अल्फाबेट्स पे नंबर्स आपको सबसे पहले चीज ध्यान रखनी है, इजोटी। सो सबसे पहले लिख लीजिए, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं EJOTY। नाउ व्हाट डज दिस इजोटी मीन। इजोटी का मतलब होता है ई पे होता है 5, जे पे होता है 10, ओ पे होता है 15, T20। सो दीज आर द डॉट्स व्हिच यू हैव टू कनेक्ट द डॉट विद मी। ओके, T20, वाई पे कितना होता है 25। सो इजोटी के हिसाब से आप 5 का हमने क्या कर लिया। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है 5 10 15 20 25 इजोटी। ठीक है, मेरी वीडियो को जहां भी देख रहे हैं बड़े ध्यान से देखना और ये चीजें आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएंगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखना इजोटी, EJOTY 5 10 15 20 25। इज इट क्लियर। उसके बाद आते हैं कुछ नंबर्स, कुछ अल्फाबेट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट ध्यान ये रखना जैसे मैं देख रहा हूं अगली बार आप भी उसे वैसे ही देखेंगे। ठीक है, ये गारंटी मेरी, अपना आप आपको दिखेगा। जैसे H देखता हूं, सो जब भी मैं H देखता हूं या मैं I देखता हूं तो मुझे 2 नंबर दिखते हैं। H को जरा बड़े ध्यान से देखिएगा, इस अल्फाबेट को अगर आप इसको देखेंगे तो H का जो शेप है सिमिलर टू दिखता है मुझे 8 की तरह। तो H पे नंबर अगली बार ध्यान रखेंगे कितना होता है, 8 होता है। अच्छा भाई 9 पे कैसे याद रखेंगे। 9 तो मुझे हमेशा ऐसे दिखता है, देखिए एक लाइन है ना ऐसे, और उस पे ऐसे है, और नंबर 9 भी क्या होता है, ऐसे ही होता है। सो H पे हमेशा 8 ध्यान रखेंगे। I कैसे दिखता है, मुझे 9 की तरह दिखता है, नंबर 9 की तरह। सो H पे ध्यान रखेंगे 8, I पे ध्यान रखेंगे नंबर 9 ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं कुछ और अल्फाबेट्स करते हैं। सारे याद नहीं करवाऊंगा बिकॉज हमें अल्फाबेट्स पे नंबर याद रखनी, ऐसा नहीं कि हम कहानी की तरह उसे याद कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप के पे देखिए तो आप जिंदगी में नहीं भूल सकते के का मतलब है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब देखते हो ना भाई, किंग्स 11 पंजाब, तो K11 कैसे ध्यान रखोगे, अगली बार दिमाग में आएगा सर के मतलब किंग्स 11 पंजाब मतलब के पे नंबर 11 होता है। आगे चलिए एल का मतलब जब भी मैं एल को देखता हूं तो मुझे लॉइन की याद आती है, और लॉइन का मतलब नंबर क्या होता है, लॉइन को देख के हमारे क्या हो जाते हैं, 12 बज जाते हैं। सो लॉइन का मुझे एकदम आता है, एल पे लॉइन के देख के क्या होता है, 12 बज जाता है। तो एल पे नंबर कितना होता है, 12। अच्छा मैं आपके साथ हमेशा हूं या नहीं हूं, आप मेरी सारी वीडियोस देखो, मैंने हमेशा बोला है कि मैं आपके साथ हमेशा हूं। तो एम पे मैं आपके साथ हूं, मैं तेरा। सो हमेशा ध्यान रखोगे मैं तेरा भाई। हो गए नंबर याद, हुए नहीं हुए मेरे साथ करते रहना, नोट्स बनाते रहना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या लिखवाया, अल्फाबेट्स। सो अल्फाबेट्स कैसे लिखेंगे, ए से लेके एम तक, उसके बाद MNOP। ध्यान रखना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ऐसे बहुत लोगों को ऐसा लगता है डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो ए से लेके एम और NOP से लेकर जेड तक। दूसरा बात मैं आपको क्या समझाई, पहली ट्रिक इन पे नंबर्स कैसे याद करना है। मैंने बहुत बच्चों को देखा एग्जाम देने जाएंगे तो जब वो A4 शीट मिलती है ना, उस पर पहले से लिख लेते हैं ये, या आप देखोगे जब एग्जाम देने जा रहे
रहे हो ना, तो एग्जाम की डेस्क पे भी आपको बहुत जगह ऐसा नंबर्स मिल जाएंगे, बट देखो चीटिंग होती है। जब ये नंबर्स याद हो सकते हैं तो हम लोग क्यों चीटिंग करें, ठीक है। अपने आप से कभी धोखा मत करो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, यू डू नॉट लूज योर ट्रस्ट, ठीक है। सो सबसे पहले इजोटी, EJOTY, इजोटी का मतलब 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। उसके बाद क्या बताया आपके पास, उसके बाद मैंने आपको बताया H कैसे दिखता है 8 की तरह, I कैसे दिखता है मुझे 9 की तरह। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया K का मतलब किंग्स 11 पंजाब, L का मतलब लॉइन, और लॉइन पे नंबर कितना होता है आपके पास 12 बच जाते हैं, ठीक है। M पे क्या होता है मैं तेरा, ठीक है। तो यहां तक आपको नंबर्स, अल्फाबेट्स, उनके नंबर्स याद हो गए। आगे पीछे का कहीं जो नंबर नहीं बता रहा हूं वो ऑब्वियसली बात है, अगर M पे आपको समझ आ गया 13 तो N पे 14 होगा। सो यू डू नॉट हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब कुछ और ट्रिक्स करते हैं, जैसे P की बात करता हूं, PQR। अब PQR की शानदार ट्रिक बताता हूं, जरा बड़े ध्यान सुनना। P का मतलब होता है प्रिंस, ठीक है, प्रिंसेस, ठीक है। तो मैंने इसे ऐसे याद किया था, गर्ल्स थिंक दे आर प्रिंसेस व्हेन दे आर 16 इयर्स ऑफ एज। लड़कियों को लगता है वो बहुत प्रिंसेस हैं जब वो 16 साल की होती हैं, तो P पे आप याद करोगे 16, और उन्हें लगता है वो क्वीन है जब वो 17 साल की होती हैं, और 18 साल में उन्हें वोटिंग का राइट मिल जाता है। जैसे आपको और मेरे को भी 18 इयर्स में वोटिंग राइट मिला था। सो हम लोगों को 18 को ध्यान रखना है, तो एक PQR को हमेशा जिंदगी में ध्यान रखोगे। P का मतलब है लड़कियां सोचती हैं 16 साल में कि वो क्या हो जाती हैं आपके पास एज अ प्रिंसेस हो जाती है। Q का मतलब क्वीन लगती है 17 साल में, और 18 साल में जब हो जाती है तो उनको वोटिंग का राइट मिल जाता है। इसका मतलब PQR, इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसके आगे देखेंगे S। ऑब्वियसली बात है, S की मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, आपको अगर याद हो गया PQR तो S उसके नेक्स्ट हो जाएगा T20। भाई T पे हम सबको पता है T20 खेल दो ना, देखो T20, सो कनेक्ट द डॉट्स, हमेशा एक पिक्चर से इमेजिन करो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। अच्छा, V जब भी मैं दिखता हूं ना, सो मुझे V ऐसे दिखता है, आपको V ऐसे दिखता है नहीं दिखता। V का मतलब होता है विक्ट्री, अपने आप से ये बोलना है सर करना है और मुझे विक्ट्री लेनी है, जिंदगी में पेपर निकालना है। सो V फॉर विक्ट्री, तो V को जब भी देखेंगे तो मुझे ऐसा दिखता है विक्ट्री, ठीक है। W को अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा है W ऐसे करके होता है कुछ, अगर मैं ऐसे कर दूं, इस बीच वाले को थोड़ा डाउन कर दूं तो कुछ मुझे ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, समथिंग ऐसे। सो W का मतलब होता है 23, W का मतलब क्या दिख गया मुझे 23, मुझे वहां पे दिख रहा है 3 दिख रहा है ना W से, 23, इज इट क्लियर। विक्ट्री 22। अब यहां तक अगर याद हो गए तो ऑब्वियसली बात है EJOT से हम निकाल सकते हैं सारे अल्फाबेट्स पे नंबर्स, मुझे याद हो गए होंगे, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात ध्यान रखना, अगर आपको याद करना है सो सिर्फ 3 दिन के चैलेंज अपने आप को वो करना, कोई भी नाम लेना, जैसे मेरा नाम है रचित, उस पर लिखो रचित, उस पर नंबर डाल दो, किसी भी फ्रेंड का लिख लो नेम और उस पर नंबर डाल दो, ठीक है। न्यूज़पेपर देखते हो, न्यूज़पेपर में जो भी दिख रहा है आपको पहला, उस पर नंबर डाल दो कि अच्छा ये लिखा हुआ समथिंग, ये लिखा हुआ कुछ भी लिखा हुआ उस पर नंबर डाल दो, आपको 3 दिन के अंदर याद हो जाएगा। यू डू नॉट हैव टू वरी इट, जस्ट रिमाइंड इट, ओके। सो सबसे पहले एक बार याद हो गया सबको, A से लेके Z तक कैसे लिखना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया, ABCDM तक, और M के बाद बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखना है आपको, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, MNOPQRST, ठीक है। उसके बाद इजोटी ध्यान रखना है, इजोटी 5, 10, 15, 20, 21, T20 विक्ट्री 22, T20 विक्ट्री 22, ठीक है। U पे 21, ठीक है, U पे 21, विक्ट्री पे कितना होता है 22, W पे कितना होता है 23, ठीक है, ध्यान रखना है। P का मतलब प्रिंसेस, PQR, गर्ल्स जब 16 साल की होती है प्रिंसेस, Q का मतलब होता है क्वीन, और 18 पे वोटिंग राइट, ठीक है। सो आपको कुछ ना कुछ सिमिलर बना के उसे याद करना है। सो दीज आर द ट्रिक टू रिमेंबर। देखिए जब भी आप कुछ वीडियोस या कुछ उसके थ्रू याद करते हैं तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो और आप जानते हैं स्टीव जॉब्स ने क्या बोला था, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स। सो दीज आर द डॉट्स व्हिच आई ट्राई टू कनेक्ट विद यू, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं भाई कोडिंग डिकोडिंग में। चलो हमने ये समझ लिया, ये हमारे अल्फाबेट्स हो गए, ये हमारे नंबर्स हो गए। अब इनके अपोजिट की ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। पहले हम इसके बेसिक देख लेते हैं, अपोजिट की ट्रिक कहां बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा वेट करना। अब भाई पहले तो इतना याद हो गया। अब आते हैं सर इसमें क्वेश्चन किस फॉर्म के आते हैं, एग्जाम में ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कि भाई मैंने ना एक ताला था, उस पे मैंने चाबी लगा के चला गया, और मैंने एक दूसरे व्यक्ति को बोल दिया भाई मैं आपको इसका पासवर्ड तो नहीं बता रहा हूं, ठीक है, मैंने कुछ पासवर्ड सेट किया, एक उस पे मैं चला गया, और मैंने दूसरे वाले व्यक्ति को बोला मैं पासवर्ड नहीं बता रहा हूं बट हिंट दे रहा हूं कि भाई पहला जो है इवन नंबर है, दूसरा ऑड है, और समथिंग ऐसा है। तो यही वाली ट्रिक दूसरे में लगा दो। इसका मतलब कोडिंग डिकोडिंग का मतलब भी यही होता है कि आपको एग्जामिनर कुछ पैटर्न देगा, आपको वो
डिकोड करना है कि भाई इसने ये कैसे लिखा, इसने ये कैसे लिखा, और जो पैटर्न वहां पे लगा उसी पैटर्न को आपको दूसरे में लगाना है। इट्स इट क्लियर? वी स्टार्ट फ्रॉम द टाइप। मैं आपको अभी आज के सेशन में 5 टाइप दिखाऊंगा, 5 से 6 टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। आप मेरे साथ वीडियो देख लो, आपको ट्रस्ट मी, ठीक है? प्लेसमेंट का पेपर दे लेना, सीजीएल का पेपर दे लेना, आप लोग बैंकिंग का पेपर दे लेना, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे देना, आपको यहां से इन्हीं 5 या 6 ट्रिक्स में से कोई ना कोई जरूर मिलेगी। अब आते हैं पहली ट्रिक। पहला मतलब पहला किस टाइप का आता है, ठीक है? फर्स्ट टाइप हमारा आता है स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना भाई, पहला आता है स्ट्रेट लाइन, मतलब जब आपका दिमाग स्ट्रेट की तरफ देखता है, और हम लोग क्या करते हैं, हमारा माइंड ऑब्वियसली हमेशा स्ट्रेट ही देखता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, पहला लिखा हुआ है माउस, MOUSE, माउस को लिखा हुआ है KPSTC, ठीक है? अब आपको बोल रहा है कि लाइट को कैसे लिखेंगे, मेरी बात समझिएगा। व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहले डिकोड करना है। डिकोड का मतलब है कि आपको ये देखना है सर माउस को उसने KPSTC कैसे लिखा, उसने माउस को KPST कैसे लिखा। सो पहला पैटर्न है स्ट्रेट लाइन। सो सबसे पहले दिमाग में हमेशा ध्यान रखना है स्ट्रेट की तरफ जाना। जैसे आप देखिए M और K, सो अगर M से K तक जाएंगे, देखिए जो मैंने आपको अल्फाबेट्स लिखवाए हैं वो भी यहाँ पे साइड में लिखे हैं, जिससे आपको यू कैन इमेजिन, अगर आप M से K तक जाएंगे सो माइनस का 2 जाना पड़ रहा है, जाना हो रहा है ना, देखिए M और एक और छोड़ेंगे तब आएगा। सो अगर आपको M से K तक जाना है सो माइनस का 2 जाना पड़ेगा भाई। M से L एक स्टेप, L से K, तो कितने स्टेप रिड्यूस किए, 2, और हमेशा नीचे की तरफ ही बनेगा, ऊपर की तरफ कभी मत बनाना, एरो हमेशा नीचे की तरफ बनेगा, इसका मतलब माइनस का 2। इज इट क्लियर? आगे चलो भाई, O के बाद P आता है, सबको पता है OP, इसका मतलब O से P तक जाने के लिए नीचे का एरो बनेगा, क्या किया, +1, भाई +1 हुआ। अगला देखो U से S हो गया, इसका मतलब अगर U से S हुआ सो कितना हुआ आपके पास, U से S हुआ मतलब माइनस का 2 हुआ। अगेन आप देखोगे S से T हुआ मतलब प्लस का 1, और E से C हुआ माइनस का 2। इसका मतलब क्या है, ये होता है स्ट्रेट लाइन का पैटर्न। अभी मैं आपके साथ टाइमर नहीं लगा रहा हूं, बट अगले सेशन में टाइमर के साथ करेंगे, मजा आएगा। पहले आप समझ लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको आता है तो अपना वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो, ठीक है? अच्छा भाई देखो, इसका मतलब क्या है कि हमने माउस को KPST लिखा ना, अब जहां ये पैटर्न इसमें लगा, मतलब एक पैटर्न बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा, -3 +1 +8 +7, ऐसा नहीं। देयर शुड बी अ सर्टेन पैटर्न फॉर इट, ओके? सो यहाँ पे एक पैटर्न बना, -2 +1 -2 +1 -2 +1। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना, अब लगाओ लाइट पे। अब जरा देखो स्टूडेंट की मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट की मिस्टेक क्यों, देखो तुम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करते ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम पूरा आंसर निकालोगे। भाई हाथ जोड़ो, ऑप्शन को एलिमिनेट करना कब सीखोगे? यूज योर माइंड, एलिमिनेट योर ऑप्शंस, ओके? आई मीन एलिमिनेट योर ऑप्शन का मतलब है, जैसे L की बात करते हैं, अब L में क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब L में -2 करोगे तो J आएगा। अब आप जानते हो 4 ऑप्शन है भाई, पहला 4 ऑप्शन है ना, इसमें से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, नहीं हो गए भाई, बचे क्या, सॉरी 4 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। पहला ऑप्शन N से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला अगर ऑप्शन N से स्टार्ट हो रहा है, हमने क्या देखा कि भाई प्लस अगर आपके पास -2 है तो J से स्टार्ट होगा, सो पहला हो नहीं सकता, क्रॉस लगा दो। सेकंड ऑप्शन देखोगे K से स्टार्ट हो रहा है, हो नहीं सकता, क्रॉस लगा दो, या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। अब अनपढ़ों की तरह पूरा आंसर मत निकालना, ठीक है? सेकंड लेटर्स देखो, सेकंड अगर देखोगे तो I के +1 होगा, -2 +1, I के बाद क्या आता है J, तो +1 है ना, सो इसका मतलब J होगा। अब पूरा आंसर नहीं निकालना, थर्ड ऑप्शन हो नहीं सकता बिकॉज J के बाद G लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ, J। चाहे तो पूरा आंसर निकालो या ना निकालो, फर्क नहीं पड़ता, आपके 2 सेकंड में आंसर दे रहे हो 5 सेकंड में। अगर 5 सेकंड लगा रहे हो तो आप 3 सेकंड सेव कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। एलिमिनेट योर ऑप्शन, यू विल गेट योर आंसर, ऑप्शन नंबर D विल बी योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सो आपको पैटर्न नंबर 1 समझ आया। पैटर्न नंबर 1 हमारे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है भाई? अब पहले पैटर्न देखेंगे, प्रैक्टिस के लिए बहुत करेंगे।